की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। इसके बाद आप कनेक्ट कर अभी डिस्टर्ब हो गई। Who will present the song? Kritika Mata ji. So today's class is very हरे कृष्णा प्रभु। आंसर उधर ही मिल जाएगा। ओके प्रभु। Yes. तो हमारे क्लास में ऑनलाइन डिवोटीज अटेंडेंस इंचार्ज हैं अलग अलग ग्रुप का, अटेंडेंस कृपया लीजिए और अटेंडेंस शीट जो है अटेंडेंस शीट में आप मार्किंग कर दीजिएगा। इधर ऑनलाइन में वरुण गिरी आप अटेंडेंस दीजिएगा, तानिया मुखर्जी, शुभंकर तो इधर आने का था, शुभंकर नहीं आया है। हरे कृष्ण प्रभु। তোমার এখানে থাকার কথা ছিল। আজ যেতে পারিনি প্রভু। সন্ময় পাত্র এখানে করোনা ভূত হয়ে বাড়ি চলে গেছে। ঠিক আছে। साक्षी शर्मा, रिक्की प्रसाद, पार्थ घोष एंड फैमिली, हरि बोल प्रभु जी, राहुल अधिकारी, निशांत कुमार। क्लास में अटेंटिव रहिएगा। नेहा सिंह, नारायण मकाल, नंदिनी बर्मन, कृतिका केसवतकर, क्रिस्टिना, वनानी माझी, हरे कृष्ण, अनुराग, हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, अनीश, ओके। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ऑन करके दूसरे काम में बिजी मत हो जाइएगा। इधर क्लास चल रहा है, उधर अपना क्लास चल रहा है, तो फिर आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए एक्चुअली हमें ऑफलाइन इधर आके क्लास अटेंड करना चाहिए फिजिकली, जैसे पहले होता था हफ्ते में एक दिन क्लास अटेंड करना चाहिए। तो हम लोग मार्च महीने से ऑनलाइन क्लास बंद करने वाले हैं। अभी आपके ऊपर है, आप अटेंड करेंगे ना नहीं करेंगे। तो इसलिए जो लोग दूर दूर तक बैठ के क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, माया के गोद में सो के थोड़ा जागिए। ओके, तो आशा करते हैं आप सब लोग सुन रहे हैं, क्लास में उपस्थित है। तो जो लोग रिस्पॉन्स किया है या हरे कृष्णा बोला है, तो हम लोग उनका अटेंडेंस ले लेंगे। हमारा सेकेंड अटेंडेंस होगा 9:10 में। ओके, तो हम लोग शुरू में एक भजन गाएंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है उपदेशामृत के 3 नंबर श्लोक के ऊपर। तो आप लोग कृतिका माता जी को पिन कर सकते हैं, कृतिका प्रेजेंटेशन को पिन कर सकते हैं, तो भजन आपको दिखाई देगा करता।
तो आप सब लोग गाने के प्रयास करिएगा, बहुत इंस्पायरिंग भजन है। तो थोड़ा इधर इधर बैठे। और आज का क्लास हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 3rd वर्स, और जो लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव थिंकर के बच्चे लोग हैं, तो आपके लिए टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ faith, importance of confidence and patience in the journey of spiritual practice. Okay, so start the song. हम लोग शुरू करते हैं कीर्तन। एक बार ग्रुप में सॉन्ग को भेज देंगे तो ग्रुप में भेजा गया। पॉजिटिव थिंकर में भेज देंगे तो कोई अच्छा है, मैं भेज देता हूँ। आपके ग्रुप में आ गए सॉन्ग। हरि हे भजने उत्साह, भक्तिते विश्वास, प्रेम लाभे धैर्य धान। हरि हे भजने उत्साह, भक्तिते विश्वास, प्रेम लाभे धैर्य धान। हरि हे भजने उत्साह, भक्तिते विश्वास, प्रेम लाभे धैर्य धान। हरि हे भजने उत्साह, भक्तिते विश्वास, प्रेम लाभे धैर्य धान। भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन, असत्संग विसर्जन। भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन, भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन, असत्संग विसर्जन। भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन, असत्संग विसर्जन। भजने उत्साह, भक्तिते विश्वास, प्रेम लाभे धैर्य धान। हरि हे भजने उत्साह, भक्तिते विश्वास, प्रेम लाभे धैर्य धान। भक्ति सदाचार इच्छा है गुण, ना हईल আমার নাথ। भक्ति सदाचार इच्छा है गुण, ना हईल আমার নাথ। भक्ति सदाचार इच्छा है गुण, ना हईल আমার নাথ। भक्ति কেমনে ভজিব তোমার শরণ, কেমনে ভজিব, কেমনে ভজিব তোমার চরণ, কেমনে ছাড়িয়া মায়ার ছাড়িয়া গর্হিত আচারে রহিল মোদি, না করিনু সাধু সঙ্গ। গর্হিত
लीला मोमो न करिनु साधु संग हरि ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में आप लोगों ने सुना है। लास्ट दो जो ट्रिप हुआ था हम लोगों का मायापुर में, दोनों ट्रिप में हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर एक स्पेशल सेशन रखे थे। उनके जो भजन स्थली में गए थे, उसके पहले हम लोग जब हबीबपुर गए थे तो उधर भक्तिविनोद ठाकुर के जन्म स्थान में भी गए थे हम लोग। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक महान भक्त हैं और वो इस भजन जो लिखे हैं, ये उपदेशामृत के जो हर श्लोक के ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने अलग अलग एक सॉन्ग लिखा है। तो ये जो सॉन्ग हम लोग गाया है उपदेशामृत के जो 3 नंबर श्लोक है, तो इस 3 नंबर श्लोक के ऊपर भक्ति के अनुकूल चीज क्या क्या है। तो 2 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा किया है कि कौन सा कार्यकलाप भक्ति को नष्ट करते हैं। अत्याहार, प्रजल्प, प्रयास, नियमाग्रह, जनसंगश्च और लौलमच मतलब लोभ। तो ये 6 कार्यकलाप भक्ति को विनाश करते हैं। और फिर अगले श्लोक में रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भक्ति में कैसे प्रगति लाभ होता है, कौन सा कार्यकलाप जो है भक्ति को बढ़ाता है। तो क्या करने से भक्ति में प्रगति होगा, भक्ति के अनुकूल चीज क्या क्या है। तो उसमें रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् प्रवर्तनात् समुदयात् सतो वृत्ते प्रसिद्धति। इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं। There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. First, being enthusiastic. Second, endeavoring with confidence. Third, being patient. Fourth, acting according to the regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu, hearing, chanting and remembering Krishna. Fifth, abandoning the association of non-devotees. And sixth, following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. तो रूप गोस्वामी पाद इधर क्या बोलते हैं, इधर आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन समझते हैं, प्रतिश्रुति दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जो 6 कार्यकलाप अगर कोई अपने भक्ति जीवन में अनुशीलन करते हैं, इस 6 कार्यकलाप के साथ अगर कोई व्यक्ति भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो जरूर उनका आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन में वही चीज ही कह रहे हैं। हरि हे भजने उत्साह भक्ति ते विश्वास प्रेमो लाभे धैर्य धन। तो हे हरि, कब हमें आपके भजन में, आपके भक्ति में उत्साह प्राप्त होगा,
उत्साह हरि है भजने उत्साह भक्ति ते विश्वास प्रेमो लाभे, और आपके प्रति जो प्रेम है उस प्रेम लाभ में हमें धैर्य प्राप्त होगा। उत्साह निश्चय धैर्यात्। फिर प्रेमो लाभे धैर्य धन। फिर भजन भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन असत संग विसर्जन। तो भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन मतलब तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और असत संग विसर्जन मतलब संग त्यागात्। और फिर भक्ति नहीं, उसके नीचे वाला लाइन क्या है? नीचे वाला लाइन भक्ति सदाचार यही 6 गुण भक्ति सदाचार এই 6 গুণ না হইল আমার নাথ, কেমনে ভজিব তোমার চরণ ছাড়িয়া মায়ের साथ। तो इस प्रकार भक्ति ठाकुर भक्ति सदाचार मतलब तत्त कर्म सॉरी स्वतःवृत्ति। तो फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्य, पूर्वतन आचार्यों की पद चिन्हों पे चलना। तो इस प्रकार जो 3 नंबर श्लोक में भक्ति के अनुकूल 6 कार्यकलाप है जो हमें माया के प्रभाव से मुक्त होके भगवान के प्रति, भगवान की तरफ आगे जाने में मदद करते हैं। तो ये 6 कार्यकलाप के बारे में वो लिख रहे हैं। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि गर्हित आचार्य रोहिला मोजी ना करिनु साधु संग, मैं तो साधु का संग नहीं किया और बहुत प्रकार के पाप कार्य में मैं लिप्त था। सारे जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं ये सब ब्रेक करने में मैं डूबा हुआ था, और अभी मैं साधु का जैसे ढोंग कर रहा हूं और दूसरों को उपदेश दे रहा हूं। ये माया की कैसी विडंबना है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं एहन दशाय अहोइतु की कृपा तुम्हारो पाइब होरी, श्री गुरु आश्रय डाकिब तुम्हारे कबे बा मिनती करी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इस प्रकार दुर्दशा में हमें आपकी अहोइतु की कृपा हमें प्राप्त होगा, ये हमारी आशा है। ये मेरी आशा है कि इस प्रकार गिरे हुए स्थिति में आपके अहेतु की कृपा प्राप्त होगा, और इस प्रकार श्री गुरु आश्रय डाकिबो तुम्हारे, श्री गुरुदेव के आश्रय में आपका भजन करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, और यही मेरी प्रार्थना है। यही मेरी प्रार्थना है कि मेरे विनम्र प्रार्थना है कि श्री गुरुदेव के आश्रय में मैं आपको पुकारूंगा, आपका भक्ति करूंगा, यही मेरा प्रार्थना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहना चाह रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्ति के अनुकूल 6 अंग का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस 6 अंगों का पालन नहीं करके कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं माया के प्रभाव से मुक्त होऊंगा, कैसे मैं कृष्ण भक्ति में उच्च स्तर की जो रस है उसका आस्वादन करूंगा। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर आपने डिस्क्वालिफिकेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए ह्यूमिलिटी। भक्ति विनोद ठाकुर तो महान भक्त हैं, तो परमहंस भक्त है, भगवान के पार्षद है, लेकिन हम सबको सिखाने के लिए बोल रहे हैं, हम सबको सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी तो ये दशा है, लेकिन इस दशा में मेरा एक होप है। एक होप क्या है?
ना आप श्री गुरुदेव के आश्रय में मैं आपकी भजन करूंगा, और मेरी आशा है कि आप जरूर हमें कृपा करेंगे, अहेतु की कृपा करेंगे, मेरा आशा है। तो ये भक्त की लक्षण है, उनका विश्वास है कि भगवान जरूर हमें कृपा करेंगे। तो भक्तों का एक लक्षण है, भाव स्तर के भक्त का लक्षण है आशाबंध। भाव स्तर के भक्तों का 9 लक्षण है, उसमें से एक लक्षण है आशाबंध। वो हमेशा आशा होपफुल है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरा भक्ति में आने से पहले मेरा बहुत सारे दुर्गुण था, लेकिन अभी मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरा जी जान लगा के प्रयास करूंगा, जरूर इस भक्ति के द्वारा मेरे हृदय परिवर्तन हो जाएगा, इस भक्ति का अंग का पालन करके मेरे सारे दुर्गुण चले जाएंगे, इस भक्ति का अंग का पालन करके भगवान के प्रति मेरा रुचि प्राप्त होगा, मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तो ये भक्तों का लक्षण है। तो आज हम लोग उपदेशामृत, ऐसे उपदेशामृत के जो 30वें श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उस चर्चा में हम लोग निश्चय और धैर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीक में हम लोग पिछले वीक में हम लोग 3 नंबर श्लोक शुरू किए थे, और उस श्लोक में हम लोग इस श्लोक का इंट्रोडक्शन दिए थे, और फिर हम लोग चर्चा किए थे उत्साह के ऊपर। आशा करते हैं आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो लेक्चर को सुनिएगा, और प्रभुपाद जी की किताब पढ़िएगा तो बहुत उत्साह मिलेगा। तो जिस भक्त लोग ये विश्वास करते कि इस भक्ति के अंग का पालन करके हमारे हृदय परिवर्तन होगा, और इसलिए वो उत्साह के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान उनके विश्वास देख के, उनके उत्साह देख के उनको आशीर्वाद करते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो फेथफुल प्रैक्टिस एंड फेथलेस प्रैक्टिस में बहुत फर्क है। जब कोई व्यक्ति भक्ति का अंग का पालन कर रहा है लेकिन फेथ नहीं है, तो उनका प्रैक्टिस मैकेनिकल हो जाता है, उनका प्रैक्टिस थियोरेटिकल मशीन के जैसा हो जाता है। तो फिजिकली प्रैक्टिसिंग बट हार्ट इज नॉट इन्वॉल्व, माइंड इज नॉट इन्वॉल्व। तो इसलिए भक्ति में प्रगति करने में उनको टाइम लग जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति का अंग का पालन करते हैं, तो तब क्या होता है, उनके हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हृदय के साथ भगवान की आश्रय ले रहे हैं। शास्त्र और गुरु के जो वाक्य हैं, आदेश है, उसके ऊपर विश्वास करके वो बहुत भक्ति का अंग का अनुशीलन कर रहे हैं। तो तब क्या होता है, उनका भक्ति बहुत इंटेंसिफाई होता है, उनका भक्ति का अंग जो है भक्ति फीलिंग के साथ होता है, मैकेनिकल नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो तब क्या होता है, उनको भक्ति में ऊंचा रस का आस्वादन होता है, ऊंचा रस का आस्वादन होता है। तो तब उनको समझ में आता है कि जो भक्ति के जो अंग हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये जो प्रोसेस है काम कर रहा है। तो हम लोग पिछले वीक में श्रवण किए थे, ये जो भक्ति जो है एक अनुशीलन है। उसमें भक्ति के डेफिनेशन के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। रूप गोस्वामी पाद शुरू में, इस श्लोक के इंट्रोडक्शन में हम लोग चर्चा किए थे। रूप गोस्वामी पाद भक्ति का जो डेफिनेशन देते हैं, भक्ति का डेफिनेशन क्या है, ना अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यनो कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है, अन्नाभिलाषिता शून्यम, जिसमें कृष्ण की संतुष्टि के बिना दूसरा कोई अभिलाषा नहीं रहता है। कृष्ण की संतुष्टि ही अभिलाषा है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और ज्ञान मतलब
मुक्ति के वासना, भगवान से एकाकार होने की इच्छा, और कर्मादि मतलब भोग करने की जो वासना है, मैं ये कर रहा हूं भगवान के लिए, इसमें ये वस्तु प्राप्त हो जाएगा, अलग अलग जो भौतिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा कर्म के द्वारा, तो भक्ति इससे मुक्त है, तो शुद्ध भक्ति इससे मुक्त है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ज्ञान मुक्ति वासना और भुक्ति वासना, मतलब कर्मी लोग भुक्ति वासना करते हैं, ज्ञानी लोग मुक्ति की वासना करते हैं, और भक्त जो होते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम, जो भक्त होते हैं ना भुक्ति के वासना होता है ना मुक्ति के वासना होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांतो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो। तो कृष्ण भक्तों को कृष्ण की संतुष्टि के बिना दूसरा कोई अभिलाषा नहीं है, ये कृष्ण भक्त के स्टेटस है। कृष्ण भक्त कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। हम लोग सोचते हैं कृष्ण भक्त ये क्या है, कुछ काम नहीं है, काम धंधा नहीं है। तो कृष्ण भक्त केवल कृष्ण के संतुष्टि के लिए ही एंगेज रहते हैं, इसलिए कर्म और ज्ञान के परे हैं। कर्म ऑल्सो मटेरियल प्लेटफॉर्म, ज्ञान ऑल्सो मटेरियल प्लेटफॉर्म। भक्ति इज अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, अनएडल्टरेट अनकॉन्टामिनेटेड प्लेटफॉर्म। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं श्लोक ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिर लभते पराम। मद भक्तिर लभते पराम, जिधर स्लाइड चल रहा है उधर लेके आ जाइएगा, ठीक है? जिधर हुआ था आगे थोड़ा चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मद भक्तिर लभते पराम, जो परा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, अन्ना जो शुद्ध भक्ति है, मतलब क्या बोल, पहला लाइन क्या था? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। न सोचती, सोचती मतलब देयर इज नो लैमेंटेशन कि मेरे को ये नहीं मिला, एंड नो कांक्षति, देयर इज नो हैंकरिंग कि मेरे को ये चाहिए। तो न सोचती न कांक्षति, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म, प्योरेस्ट प्लेटफॉर्म, सर्वोत्तम स्थिति है भगवान के सेवा करना, भगवान के भक्ति। और इसलिए ब्रह्मभूत स्तर जो है ये सबसे शुद्ध स्तर है। न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति जो है अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येनो कृष्णानुशीलनम। उसमें क्या रहता है? ना कोई अभिलाषा नहीं रहता है, तो फिर रहता है क्या? आनुकूल्येनो कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की संतुष्टि के लिए, जैसे मैया यशोदा कर रही है, जैसे श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं, जैसे कृष्ण की सखाए गोपियां कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अनुकूल भाव से। उससे और कम से भी कृष्ण की चिंता कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल। सपने में भी, कंस के सपने में भी कृष्ण आ जाता है, 24 आवर कृष्ण को याद कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल भाव से। तो अनुकूल भाव से कृष्ण की संतुष्टि के लिए, गुरु की संतुष्टि के लिए, जब अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की सेवा किया जाता है, भक्ति किया जाता है, अनुशीलन किया जाता है, तो उसको कहते हैं भक्तिर उत्तमा, वो उत्तम भक्ति है। तो हम लोग किस लेवल के भक्ति कर रहे हैं, हम लोग खुद चेक कर सकते हैं
कि हमारा भक्ति कौन से लेवल में है। तो भक्ति अलग अलग लेवल में होता है और उस अलग अलग लेवल के अनुसार अलग अलग लेवल के डिवोटी भी होता है। वो 5 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बोलेंगे, कनिष्ठ अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त, अलग अलग लेवल के डिवोटी है। अगर आपका भक्ति उत्तम है तो आप उत्तम अधिकारी, अगर आपकी भक्ति कनिष्ठ है तो आप कनिष्ठ अधिकारी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? उत्तम भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना, जो भगवान को आकर्षित करते हैं। तो ये जो उपदेशामृत किताब है, ये भक्ति रसामृत सिंधु का फॉर्मूला है। भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल्स वर्णन किया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के शुरू में रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं। उसमें से लास्ट है कृष्णाकर्षणी चषा। जो कृष्ण जो सर्वाकर्षक है, जो सबको आकर्षण करते हैं, भक्ति उनको आकर्षण कर देता है। जो सर्वाकर्षक भगवान है वो भगवान जिनको आकर्षण करने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान भक्ति से आकर्षित हो जाता है, शुद्ध भक्ति से। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, जो भगवान को आकर्षण करता है। तो तब ये जो शुद्ध भक्ति है, ये एक अनुशीलन है, एक कल्टीवेशन है। ये कोई थ्योरी नहीं है, इट्स ए कल्टीवेशन। तो इसलिए अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, ये कोई मेंटल, क्या बोलते हैं, लेजी मेंटल स्टेट नहीं है। इट्स ए कल्टीवेशन, इट्स ए एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? अनुशीलन मतलब क्या? इट्स ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रैक्टिस, इट्स ए कल्टीवेशन। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशन मीन्स डिवोशनल सर्विस। डिवोशन मीन्स डिवोशनल सर्विस, इज नॉट सम फॉल्स क्या बोलते हैं, आइडल मेडिटेशन। जैसे सो कॉल्ड जोगीज लोग बैठे ध्यान करते हैं और सो जाते हैं। तो भक्ति इज नॉट लाइक दैट। भक्ति है प्रॉपर एंगेजमेंट। तो इसका उदाहरण दिया गया है, इसका उदाहरण दिया गया है एक सीड या लैंड कल्टीवेशन के साथ। जब कोई माली होता है या किसान होता है, वो खेती करते हैं, तो क्या करते हैं? पहले उसको उस खेत को तैयार करते हैं। उसमें सारे खरपतवार है, जितने भी पत्थर होता है, कंकर होता है, उसको निकाल के फेंकते हैं। और फिर उसमें बीज को क्या बोलते हैं, उसको पहले खेत को जोतते हैं, उसके बाद बीज को बोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, फिर उसका रक्षण करते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उस बीज से धीरे धीरे उसके पौधा बड़ा होता है। और फिर धीरे धीरे उसमें से क्या होता है, फल फूल आता है। तो ये कंप्लीट एक कल्टीवेशन है। तो उसी प्रकार भक्ति एक बीज के जैसा है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति एक बीज के जैसा है, और इसको जोतना, इसको बोना और इसको जल सिंचन करना रेगुलर, श्रवण कीर्तन जले करहो सेचन, इसको करना आवश्यक है। तो जब हम लोग इसको भक्ति का अनुशीलन करते हैं, भक्ति लता बीज का कल्टीवेशन करते हैं, तो तब क्या होता है, हमें भक्ति में प्रगति होता है। और उस कल्टीवेशन को कैसे करना चाहिए, वो इस श्लोक में बताया गया है। उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त्व कर्म प्रवर्तनात्। जो तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् के शब्द, इसका अर्थ क्या है? नहीं, इसका अर्थ है कि फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स सच एज हियरिंग एंड चैंटिंग। तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, जो 9 विधा भक्ति के जो प्रोसेस है,
या पंचांग भक्ति जो आप लोग सुना है, पंचांग भक्ति जो रूप गोस्वामी पाद उपदेश भक्ति रसामृत में भक्ति के 64 अंग बताते हैं, उसमें से मुख्य है 5: साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ এই पंच अंग, कृष्ण प्रेम उपजय এই पांचेर अल्प संग। तो ये पंचांग भक्ति या नौविधा भक्ति, जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, इस अंग का पालन कैसे करना चाहिए ना? उत्साह के साथ, निश्चय के साथ और धैर्य के साथ। तो पिछले वीक में हम लोग उत्साह के बारे में हम लोग चर्चा किया, तो आज हम लोग निश्चय और धैर्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निश्चय शब्द मतलब फेथ, विश्वास। तो अभी फेथ मतलब बहुत कुछ हो सकता है। फेथ मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फेथ होना चाहिए। तो ये फेथ किस चीज के ऊपर फेथ? ये फेथ किस चीज के ऊपर फेथ? बहुत सारा चीज हो सकता है। तो हाँ, बस इधर ही रहिए। तो फेथ वो कोई सोच सकते नहीं, मतलब कृष्ण भगवान है, ये फेथ होना चाहिए। हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा, ये फेथ होना चाहिए। या भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है, ये इसके ऊपर फेथ होना चाहिए। या शास्त्र भगवान के मुख निश्चित वाणी है, इसके ऊपर फेथ होना चाहिए। तो ये सारा चीज भी फेथ का क्या बोलते हैं, पार्ट है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद इधर जो फेथ बोलना चाहते हैं, उसका मीनिंग है कि रूप गोस्वामी पाद बोलना चाहते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, जो प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस के ऊपर फेथ होना चाहिए। इस भक्ति का जो अंग अगर मैं पालन करूंगा, इस भक्ति का जो अलग अलग अंग है, जैसे 64 अंग जो चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी पाद को बताए हैं, उसमें से मुख्य है 5। या प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में 9 विधा भक्ति के बारे में बताए हैं। इति पुंसां पिता विष्णुर भक्ति लवनक्षणम, भक्ति के 9 लक्षण है: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इति पुंसात् पिता विष्णु भक्ति लवनक्षणम। तो हमारे पिता है विष्णु, जीवन के परम स्वार्थ है, नते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो जीवन के परम उद्देश्य है या स्वार्थ है विष्णु को प्राप्त करना, या हमारे अंतिम गति मतलब डेस्टिनेशन, हमारा डेस्टिनेशन है विष्णु। तो ये, और उस विष्णु को प्राप्त करने के लिए ये 9 विधा भक्ति है प्रोसेस। तो एक व्यक्ति को इस प्रोसेस के ऊपर फेथ होना चाहिए कि मैं अगर इस प्रोसेस को पालन करूंगा तो जरूर मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो उनको इस प्रोसेस के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। इस प्रोसेस हमें कृष्ण दे सकता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कृष्ण को दे सकता है, देने में महाशक्ति धारण करते हैं। उसके बाद बोलते तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले प्राय प्रेमोद्धान। उस नवविधा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य मुख कहते तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लैले, if we chant offenselessly,
इसलिए सुबह हम लोग जब जप करते हैं उसके पहले 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं। Every devotee who claims to be Vaishnava must guard against all these offenses in order to quickly achieve the desired success, Krishna prem। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 10 अपराध को अवॉइड करेंगे तो जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ या निश्चयात शब्द का अर्थ क्या है ना, एक व्यक्ति को एक विश्वास होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि अगर हम इस कृष्ण भक्ति का अंग का पालन करूंगा, भक्ति का अलग अलग अंग का पालन करूंगा, जरूर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, जरूर मैं कृष्ण के धाम में वापस चला जाऊंगा। तो जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं, गुरु जब दीक्षा देते हैं तो शिष्य को यही बताते हैं, शिष्य गुरु के पास संकल्प लेते हैं कि मैं डेली 16 माला का जप करूंगा, डेली मैं कृष्ण कथा श्रवण करूंगा, मैं कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करूंगा और मैं 4 नियमों का पालन करूंगा। तो गुरु शिष्य को यही चीज बताते हैं जो कृष्ण हमें करने के लिए आदेश दिए हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा मतलब गुरु के आदेशों के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर गुरु जो कहा है, शास्त्र में जो कहा है, गुरु परंपरा से जो आया है, इसका मैं पालन करूंगा तो हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके या चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास करो सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। तो ये निश्चय शब्द का अर्थ क्या है? निश्चय शब्द का अर्थ के बारे में बताया गया है कि श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, जिनको श्रद्धा मतलब निश्चय, फेथ, तो जिनको ये श्रद्धा है, ये विश्वास है कि कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, विश्वास का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, मैं अगर कृष्ण भक्ति करूंगा सारा कर्म करना हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं सारा कर्म करना हो जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण इज द हाईएस्ट ट्रूथ, कृष्ण इज द टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, तो उस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य जीवन में ऐसा कोई वस्तु प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए जो ऊंचे वाले लोक में जाकर भी या नीचे वाले लोक में जाकर भी नहीं प्राप्त होता है। ऊंचे वाले लोक में आप चले जाएंगे तो भी आपको प्राप्त नहीं होगा, नीचे वाले लोक में भी चले जाएंगे तो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस भौतिक जगत में जो उच्च लोक निम्न लोक में भौतिक वस्तु का प्राप्त होता है, और इस भौतिक वस्तु का प्राप्ति हमें हमारे परम सिद्धि को प्रदान नहीं कर सकता है, या हमें हमारे जन्म मृत्यु के चक्र से या भगवान के साथ हमारे खोया हुए संबंध को नहीं जोड़ सकता। समझ रहे हैं? हमारे दुख को हार नहीं सकता। तो इसलिए आध्यात्म इस भौतिक जगत के जिधर भी जाएंगे, टॉप प्लैनेट ब्रह्मलोक, ब्रह्मो भुवन लोक का पुनरावर्तन अर्जुनो, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक हर जगह में जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। इधर भी जाएंगे कोई छुटकारा नहीं है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम अगर कोई प्राप्त होता है तो भगवान के धाम को प्राप्त कर जाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर जाते हैं, कृष्ण भक्ति अगर कोई करते हैं। तो इसलिए कहा गया है श्रद्धा शब्द विश्वास करो सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत। अगर कोई कृष्ण के भक्ति करते हैं तो सारे कर्म करना हो जाता है। तो ये है निश्चयात। अभी जिनको ये निश्चय, जिनको ये फेथ है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उत्साह के साथ भक्ति करेंगे। वो क्या करेंगे? उत्साह के साथ भक्ति का अंग का अनुशीलन करेंगे।
तो इसलिए उत्साह उत्साह आता है निश्चयात से। उत्साह निश्चय धैर्यात, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। तो उत्साह आता है निश्चयात से। जिनको ये निश्चयात है कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है, वो क्या करेंगे? उत्साह के साथ भक्ति का अंग का पालन करेंगे। तो एक बहुत सुंदर इजी एग्जांपल दिया गया है। सपोज हमें इधर से मायापुर जाना है, कोलकाता से मायापुर जाना है, और आपने सारे रिसर्च करके पता लगाया है कि नहीं ये जो NH 36 है ये कोलकाता से मायापुर जाता है। तो आपको ये जानकारी हो गया कि इस रास्ते से ही मायापुर जा सकते हैं। हाँ, तो और इस प्रकार आपको ये विश्वास हुआ है कि इस रास्ते से आप मायापुर जा सकते हैं। तो अगर कोई किसी को पता चलता है कि इस रास्ते से मायापुर जा सकते हैं, तो उनको क्या करेंगे? उत्साह के साथ उस रास्ते में ड्राइविंग करते रहेंगे, हाँ या ना? अगर कोई व्यक्ति को पता चल जाए नहीं इस रास्ते से मायापुर जा सकते, लेकिन वो ड्राइविंग ही नहीं कर रहा है, नहीं ठीक है नहीं जाएंगे, तो फिर पहुंच पाएगा? हाँ, तो इसलिए निश्चय भी होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि प्रोसेस के ऊपर फेथ होना चाहिए, और उस प्रोसेस के ऊपर अगर फेथ होता है नेचुरली वो उत्साह के साथ भक्ति करेगा। अगर उत्साह के साथ भक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब है निश्चय में कमी है, निश्चय में कमी है। तो इसलिए निश्चय को बढ़ाने के लिए श्रवण करते रहना चाहिए। निश्चय को बढ़ाने के लिए साधु संग करते रहना चाहिए। जिन भक्तों को फेथ है, जो भक्त लोग भक्ति में प्रगतिशील हैं, ऐसे भक्तों का संग लेते रहना चाहिए, ऐसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए, उनके एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए भक्ति का प्रगति संग के बिना संभव नहीं है। साधु संग सर्व शास्त्रे कौय, महाप्रभु कह रहे हैं। लोभो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। देखिए आप शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, कृष्ण के साथ अर्जुन का संग, भागवतम पढ़ेंगे महाराज परीक्षित के साथ सुखदेव गोस्वामी का संग, मैत्री ऋषि के साथ विदुर का संग, सोनकादि ऋषि के साथ सूत गोस्वामी का संग, उनके साथ बातचीत हो रहा है, डिस्कशन, कृष्ण कथा, क्वेश्चन एंड आंसर, एसोसिएशन। Without association, we cannot advance in Krishna consciousness. तो इसलिए किसी को अगर श्रद्धा है तो नेचुरल सिम्टम ऑफ नेचुरल रिजल्ट ऑफ श्रद्धा क्या है? उत्साह के साथ वो भक्ति का पालन करेंगे। तो इसलिए उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए और उत्साह चाहिए। अभी नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, दैट इज धैर्य। अभी कोई व्यक्ति भक्ति का अनुशीलन शुरू किया है, भक्ति का अनुशीलन शुरू किया, उनको फेथ है कि इस भक्ति करने से भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, भक्ति करने से हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति करने से ये भक्ति का अंग परफेक्ट है, और इस भक्ति का अंग को पालन करने से मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, और इस प्रकार उत्साह के साथ भक्ति कर रहा है, वो उत्साह के साथ भक्ति कर रहा है। तो अभी कोई व्यक्ति उत्साह के साथ भक्ति कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज भक्ति शुरू किया और काल वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। आज भक्ति शुरू किया और काल वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस किताब के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का शुरुआत किया था भारतवर्ष में, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब हम लोग विदेश में भी शुरू किए थे तो शुरू में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन हम लोग इस प्रचार को, हमारे भक्ति, हमारे सेवा को कंटिन्यू किए, और धीरे धीरे लोग आगे आने लगे,
और हम लोग देख रहे हैं अभी कि पूरे विश्व में कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को फैल गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसी प्रकार हम आज भक्ति शुरू किया, इसका मतलब नहीं कि काल ही हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इसको शुद्ध भक्त बनने के लिए एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमें उत्साह के साथ क्या बोलते हैं अनुशीलन करना चाहिए। और अगर हम लोग अनुशीलन करेंगे तो क्या होगा, एक समय हम लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए धैर्य का आवश्यकता है, धैर्य का आवश्यकता है कि तो ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम लोग भक्ति का अनुशीलन करने के द्वारा हम लोग हमारे जो अनर्थ है उससे मुक्त होकर हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में और एक उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कोई स्त्री का कोई लड़की का विवाह होता है किसी पुरुष से, तो जब विवाह होता है तो विवाह के अगले दिन जो लड़की नहीं कह सकती कि मेरे को बच्चा चाहिए, कह सकती है क्या? पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकल उनको बहुत उत्साह है, पति को बहुत प्यार करते हैं, पति को बहुत प्यार करते हैं और बहुत उत्साह है उनको, तो अगले दिन बहुत प्रेम है और बहुत उत्साह है, तो अगले दिन के बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पत्नी को पति का बहुत फेथफुली, बहुत श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करना पड़ता है। अगर बहुत श्रद्धा के साथ पति का सेवा करती है तो तब क्या होता है, एक समय के बाद वो मैच्योर होता है और फिर उनको संतान प्राप्त होती है। करेक्ट? तो इसलिए उनको अपेक्षा करना पड़ता है, 10 महीना उनको अपेक्षा करना पड़ता है, पति का बहुत श्रद्धा के साथ सेवा करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो तो तब क्या होता है, उनको संतान प्राप्त होता है। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो उधर एक प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हस्बैंड पोटेंट है एंड वाइफ क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं इंग्लिश में, हस्बैंड पोटेंट है, वाइफ नहीं फर्टाइल, वाइफ फर्टाइल है, तो जरूर क्या होगा, संतान उत्पन्न होगी। अगर बीज पोटेंट है और जमीन फर्टाइल है तो क्या होगा, जरूर पेड़ उत्पन्न होगा। उसी प्रकार अगर परंपरा परफेक्ट है, अगर परंपरा परफेक्ट है और प्रोसेस सही है, गुरु परंपरा परफेक्ट है जो हस्बैंड के जैसा है और प्रोसेस सही है, तो जरूर डिसाइपल के हृदय में भक्ति उत्पन्न होगा। तो अभी हमारा परंपरा तो परफेक्ट है, बोनाफाइड परंपरा। कृष्ण गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षय विदु। इस परंपरा में नारद मुनि आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सारे महान भक्त लोग आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज स्वयं आ रहे हैं। तो परंपरा परफेक्ट है और भक्ति के जो अलग अलग अंग के बारे में वर्णन किया जा रहा है वो भी ऑथोराइज्ड है शास्त्र से। ऐसे नहीं कि अपना मन गिनित कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो परंपरा भी परफेक्ट है, गुरु भी परफेक्ट है। हमारे सामने कितने महान शुद्ध भक्त अभी भी है, जिंदा है हमारे आंखों के सामने। श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके डिसाइपल लोग हैं और प्रोसेस भी परफेक्ट है। तो जरूर भक्ति उत्पन्न होगा, शुद्ध भक्ति उत्पन्न होगा। तो हमें धैर्य के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि काल हम लोग भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, प्रभु आज क्यों हमें मन क्यों नहीं लग रहा है, क्यों हमारे आंखों से आंसू नहीं आ रहा है,
क्यों हमें भौतिक इच्छा अभी भी सता रहा है? मेरे हृदय से लास्ट नहीं गया है। तो मैं चेतन चरण प्रभु का लेक्चर सुन रहा था इस तात्पर्य इस श्लोक के ऊपर। तो प्रभु बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे कि जब हम लोग भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो ऐसे नहीं कि हम लोग काल से जब चालू किया है, लेक्चर सुन रहे हैं और आज ही हम लोग सारा हमारे हृदय में जितने भी कलमश है गायब हो जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है। बाहर में लोग सोचते कि मैजिक है, जैसे साधु बाबा के पास जाते, साधु बाबा मैजिक दिखाइए, हम मैजिक से छाई भस्म उत्पन्न हो जाएगा और मेडिसिन दे दीजिए। और आज हम लोग जा रहे थे, ट्रेन से खड़गपुर जा रहे थे, तो जाने के समय कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, हिजरा लोग आई थी, ठीक है, हिजरा लोग, और कुछ माता जी लोग बोलते हमें आशीर्वाद करिए। और वो हिजरा क्या कर रही थी, उसके पास में कॉइन था, कॉइन को ऐसे करे प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर वो जीभ में लगा के फिर उनको दे दिया। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। भक्ति कोई भौतिक प्रोसेस नहीं है कि मैजिक है। कि आप गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव आपके सर पे एक दंड से आपके मस्तक में लगा दिया और ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक शॉक हो गया और आप शुद्ध भक्त बन गए। तो ये कोई फॉल्स मैजिक नहीं है, जैसे बाहर के तथाकथित पाखंडी साधु लोग, ढोंगी साधु लोग लोगों को ऐसे बताते हैं। ये कोई फॉल्स मैजिक नहीं है, ये हृदय के परिवर्तन है। आप अगर भक्ति करेंगे आप देख पाएंगे कि आपके हृदय से सारे दुर्गुण चले जा रहे हैं। क्लेशाग्नि सुबोधा। भक्ति का 6 लक्षण के बारे में जो मैं बोल रहा था, एक है कृष्णाकर्षणी, कृष्ण को आकर्षण करते हैं। उसका पहला 2 लक्षण है क्लेशाग्नि, हमारे सारे पाप को नष्ट कर देता है। और पाप को नष्ट करने के कारण उधर और भी चीज बताया गया, केवल पाप ही नष्ट नहीं करता है, पाप करने की इच्छा को भी नष्ट कर देता है। आप प्रायश्चित्त करेंगे अलग अलग प्रकार के, जैसे पाप करते हैं, पाप का प्रायश्चित्त करते हैं, तो पाप का प्रायश्चित्त करने से पाप कुछ हद तक नष्ट होता है, लेकिन पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं होता है। इसलिए वो आदमी दोबारा पाप करता है, प्रायश्चित्त करता है, फिर से पाप करता है। तो इसलिए प्रायश्चित्त करने से, पुण्य कर्म करने से कोई फायदा नहीं होता है। पाप करते उसका प्रायश्चित्त करने के लिए पुण्य कार्य करते हैं, तो पुण्य कार्य करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि पुण्य कार्य पाप करने की जो इच्छा है, सीड है, उसको हटा नहीं सकता। लेकिन भक्ति ऐसा एक शुद्ध एक दिव्य प्रोसेस है जो हमारे हृदय के जो पाप करने की जो इच्छा है जड़ से निकाल सकता है। और हमारे जो नेचुरल डिजायर है, दिस डिजायर टू परफॉर्म सिन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल। आत्मा की स्वभाव नहीं है। भौतिक जगत में आत्मा आ गया है और इस भौतिक जगत में 3 गुण के संग करने के कारण हमारे हृदय में अलग अलग प्रकार के जो भोग करने की इच्छा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये उत्पन्न हो रहा है। ये आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक, आत्मा तो सच्चिद आनंदमय है। आत्मा संपूर्ण रूप से शुद्ध है। आत्मा जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। स्वाभाविक सेवा करने की प्रवृत्ति है, अभी वो सेवा करने की प्रवृत्ति ढका हुआ है, 3 गुण के द्वारा ढका हुआ है। जब हम लोग शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करेंगे उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ, तो तब क्या हुआ, आत्मा के चारे ओर जो कलमश लगा हुआ है वो धीरे धीरे हट जाएगा। भगवत गीता में कृष्ण और एक उदाहरण दिया है, जैसे अग्नि बहुत बार धूम के द्वारा ढका हुआ रहता है। अग्नि धूम के द्वारा ढका हुआ रहता है। जैसे हम लोग ठंडी के समय हम लोग आग के सामने बैठे रहते हैं, है ना, तो तब क्या करते हैं लोग, आग जलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पहले धुआं निकलता है और फिर क्या करते हैं, उसको हवा देते हैं। तो हवा देने से क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, धुआं हट जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग श्रवण कीर्तन रूपी हवा देंगे
तब हमारे हृदय में जो काम क्रोध रूपी धुआं, या ये जो हमारे भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेममय संबंध है, भगवान के प्रति भक्ति या सेवा का संबंध जो अभी प्रकट नहीं हो रहा है और काम क्रोध दिखाई दे रहा है, वो हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जितना आप उत्साह के साथ, जितना आप निश्चय के साथ करेंगे, उतना आपके प्रगति फास्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए तो ये ऐसे नहीं कि एक दिन में हो जाएगा या एक महीने में हो जाएगा। डिपेंड कर रहा है आप कितना सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अनुसार कम ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जो भी है कम ज्यादा जो भी है, दोनों क्षेत्र में धैर्य का आवश्यकता है। अगर किसी को धैर्य है, इसका मतलब उसका फेथ है। अगर कोई धैर्य नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस के ऊपर फिर नहीं, मैं चला जाता हूं, भक्ति नहीं करूंगा, वॉइस में नहीं रहूंगा। होता है ना कुछ लोग, आप लोग के दोस्त में है कोई। तो कहने का तात्पर्य, जब हम लोग भक्ति शुरू करेंगे या भक्ति का अंग का पालन करेंगे, तो हमारे हृदय में काम का प्रभाव हो सकता है, या आपको क्रोध हो सकता है, या आपके जो पुराना बैड हैबिट्स उसका अटैक हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग शुद्ध भक्त बने नहीं हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे चीज जब आएगा तो हमें निरुत्साहित नहीं होना है, हमें धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ ड्राइविंग करते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें हमारा भक्ति का अंग को पालन करते रहना चाहिए। ये निश्चय, ये प्रोसेस परफेक्ट है, ये प्रोसेस परफेक्ट है। तो भक्ति के बारे में बताया गया है कि भक्ति जो है इंडिपेंडेंट है। भक्ति, क्योंकि भगवान स्वराट है, इसलिए भक्ति भी स्वराट है, स्वाधीन है। भक्ति का जो इफेक्ट है, ये प्रैक्टिशनर के क्वालिफिकेशन की, भक्ति का सक्सेस प्रैक्टिशनर के क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी भक्ति के ऊपर फेथ है, प्रोसेस के ऊपर फेथ है और भक्ति कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर वो अलग अलग प्रकार से डिस्क्वालिफाइड है, सपोज उच्च कुल में जन्म नहीं लिया, या क्या बोलते हैं, वो देखने में खराब है, या मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन सकता है। गीता में कृष्ण कहते, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेओपि जानति पराम गतिम। स्त्री, वैश्य, शूद्र तेओपि जानति पराम गतिम, परागति को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भक्ति does not require any material qualification or previous qualification, कि ये करने के बाद अगर भक्ति करेंगे तब आपको सक्सेसफुल मिलेगा, नो। तो ओपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिष। अति दुराचारी व्यक्ति भी, ओपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरा अनन्य भक्ति करता है, उनको साधु मानना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सचत शांति निगच्छति, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। कौन्तेय प्रतिजानि ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप घोषणा करो मेरा भक्त का विनाश नहीं होता है। भक्ति में इतना शक्ति है। तो हम लोग शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो मैं उसमें से 2-3 बोलूंगा। तो आप सभी लोग 9:10 तक रहिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि
ये जो भक्ति है या हरिनाम है, इसमें से आपको सारी सिद्धियां प्राप्त होगा। यहाँ होते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, अहोर निशी जपोइथे विधि नहीं यार। चैतन्य वो खुद बोल रहे हैं, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसमें से सारे सिद्धि प्राप्त होगा, इसलिए अहोर निशी जपो किया, विधि नहीं यार, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जस्ट चैंट द होली नेम। एग्जाम्पल अजामिल, क्या क्वालिफिकेशन था? ब्राह्मण होने के बाद वेश्या का संग किया, -500 है उनका सिचुएशन। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम उच्चारण करके वो भगवत धाम चला गया। तो नाम की कितना शक्ति है। अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी वो तब होता था, अभी नहीं होता है। अगर अभी नहीं होता है तो शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए इस हरि नाम को लेके, हजार हजार करोड़ करोड़ लोग सब आजामिल के जैसे ही थे। हाँ, आजामिल का एक प्रभु जी बोलते हैं, आजामिल का मीनिंग क्या है? आजामिल, आजा मिलते हैं। हाँ? तो आज हर जगह में यही चल रहा है, आजामिल, हर जगह में आजामिल का हिस्ट्री चल रहा है। हाँ? लड़के लड़की लोग आबाद रिलेशनशिप रख रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। ऐसे लोग जो नाइट क्लब में जाते हैं, हिपी लोग, वो लोग महान भक्त बन गए। तो कहां हरि नाम काम नहीं कर रहा है? तो चैतन्य वो कहते यहां तो सर्व सिद्धि हुई वे सवार। इस प्रोसेस इज फुल्ली पोटेंट। फिर महाप्रभु कहते साधु संगो सर्व शास्त्र कहे, लभो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, सारे शास्त्रों में साधु संघ के बारे में बताया गया है। लभो मात्र साधु संग, मोमेंटरी एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, मोमेंटरी एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी कैन गिव ऑल परफेक्शन। उसका उदाहरण मिगारी है, रत्नाकर है, बड़े बड़े डाकू टेररिस्ट भगवान के भक्त बन गया। श्रील प्रभुपाद जी के एसोसिएशन में कितने करोड़ों लोगों की जीवन परिवर्तन हो गया। अकेले गए थे अमेरिका में, इतने सारे स्टोरी हम लोग सुना है। तो और फिर भागवतम बताते नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नष्टिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, अगर हम नित्यम रेगुलरली भागवत सेवया, भागवत दो प्रकार के होता है, व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत। तो हमें ग्रंथ भागवत का श्रवण करना चाहिए या भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। और व्यक्ति भागवत मतलब जो प्योर डिवोटीज हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है, उनकी सेवा करना चाहिए। तो उनकी सेवा दो प्रकार की होता है, बानी सेवा, बोपू सेवा। उनके आदेशों का पालन करना और उनका संग, फिजिकली अगर उनको संग प्राप्त होता है तो उनका सेवा करने की प्रयास करना चाहिए, बोपू सेवा। तो इस प्रकार नित्यं भागवत सेवया, तो नित्यं भागवत सेवा करने से क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्रता, सारे कलमश जो हमारे हृदय में है वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा ना? भक्तिर भवती नैष्टिकी, नैष्टिकी भक्ति, दृढ़ भक्ति का उदय होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका उदाहरण हम बहुत सारे उदाहरण हैं। वो धुंधुकारी का उदाहरण था। धुंधुकारी बहुत सुंदर पास टाइम है। किस प्रकार वो धुंधुकारी का भाई था गोकर्ण। धुंधुकारी बहुत दुराचारी था और गोकर्ण भगवान के भक्त था। वो सोच रहा था मेरा भाई का तो नरक जाएगा, उसको उद्धार कैसे होगा। तो उसने महात्मा लोगों के पास गया, बोला उनका अगर भागवतम सुनाएंगे। उन्होंने सुसाइड किया था, धुंधुकारी ने सुसाइड किया, भूत प्रेत होकर जन्म लिया था। तो एक गोकर्ण सोच रहा था मेरा भाई का उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने एक महाराज के पास गए, संत के पास गए, मैं नाम भूल गया। तो उनका कि भागवतम कितने शक्तिशाली, अगर श्रवण करेंगे तो उन सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। तो धुंधुकारी को बुलाया, बोले आप इस
इस बांस के अंदर रहो। एक बांबू लगा दिया और बहुत लोग आके श्रवण कर रहे थे। और मेरे ख्याल से कौन, मैं भूल गया, नारद मुनि आके शायद भागवत कथा किए। और 7 दिन में 7 बांस का जो गांठ होता है फट गया। और जब 7 दिन खत्म हो गया, और जब भूत था धुंधुकारी एक दिव्य रूप प्राप्त कर गया और आध्यात्मिक जगत से वैकुंठ से विमान आया। और धुंधुकारी जो भूत हो गया था भागवतम सुन के, उस क्या बोलते वैकुंठ के विमान में बैठ के भगवान के धाम चला गया। तो मैं 3 चीज का उदाहरण दिया। एक है प्रोसेस, उसके ऊपर अजामिल का उदाहरण दिया। दूसरा है साधु संघ, उसके ऊपर मृगारी का उदाहरण दिया। श्रील प्रभुपाद जी का हिप्पी का उदाहरण दिया। और फिर तीसरा है श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, संग करना, भगवान के नाम का जप करना। तो भक्ति इतना शक्तिशाली है, अगर हम इसका पालन करेंगे निष्ठा के साथ, उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ, तो हम लोग एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए हमें उत्साह के साथ और निश्चय के साथ हमें भक्ति का अंग का पालन करना चाहिए। और जब हम लोग भक्ति का अंग पालन करेंगे, ऐसे नहीं कि काल ही हम लोग शुद्ध भक्ति बन जाएंगे, तो हमारे हृदय में एक काम, क्रोध या अलग अलग वस्तु का प्रभाव रहेगा। कभी कभी आपको शायद नाम में रुचि नहीं प्राप्त होगा, लेकिन उसको देख के हमें निरुत्साही नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। इसलिए अनिष्ट भजन क्रिया, जैसे भक्ति का 9 लेवल है, 9 स्तर है। पहला है आदो श्रद्धा होना चाहिए, मतलब निश्चय होना चाहिए। और उससे क्या होता है, साधु संघ में आता है, भक्तों के संघ में आता है। तो आदो साधु संघ, फिर आदो श्रद्धा, तो साधु संघ, फिर भजन क्रिया। उसके बाद क्या है, भक्ति का अलग अलग अंग का पालन करना वो शुरू करते हैं, भजन क्रिया। और भजन क्रिया से क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय में जितने अनर्थ है, धीरे धीरे क्या होता है, वो नष्ट होता है। और फिर जितना अनर्थ नष्ट होता है, उतना वो निष्ठा के तरफ, मतलब स्टेडीनेस के तरफ। जैसे हमारा कोर्स आप लोग का चल रहा है, स्टेडी डिवोटी, हैप्पी डिवोटी, ये कोर्स का नाम है आप लोगों का। तो जितना हमारा अनर्थ कम होगा, उतना हम लोग निष्ठा के तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी अनर्थ कितना कम होगा, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कैसे 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 प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे नहीं बोल रहा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? उत्साह के साथ। जितना उत्साह के साथ, निश्चय के साथ प्रैक्टिस करेंगे, धैर्य के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतना अनर्था चला जाएगा, उतना आप निष्ठा की तरफ आगे जाएंगे। फिर निष्ठा के बाद फिर धीरे धीरे निष्ठा जब और मैच्योर होगा और बढ़ेगा, तो तब क्या होगा, निष्ठा से आसक्ति, रुचि, फिर आसक्ति, फिर भावा, फिर प्रेमा। तो इस प्रकार श्रद्धा से प्रेम की तरफ प्रेम का जर्नी है। तो अभी ये जो आदो श्रद्धा तो साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया का 6 लेवल है। अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया मैंने पहले भी आप लोगों के इसके ऊपर क्लास दिया था, और फिर हम लोग जब दुर्गा पूजा टूर में गए थे तो मैं अनिष्ठिता भजन क्रिया के ऊपर बोला था। क्या बोलते हैं, कनाई नाटशाला धाम में। तो मैं जस्ट 1 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करता हूं। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया का पहला स्तर है उत्साहमयी, दूसरा है घनोतरला। शुरू में बहुत उत्साह रहता है, उसके बाद कभी घनोतरला, कभी भक्ति में बहुत अच्छा लगता है, नाम जप करना अच्छा लगता है, लेक्चर सुनना अच्छा लगता है, सुबह उठना अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो कभी घना कभी पतला। तो उत्साहमयी, घनोतरला, फिर गुरु विकल्पा। गुरु विकल्पा मतलब वो सोचते नहीं भक्ति अभी सीरियसली करूं ना, जॉब मिल जाए के बाद टेंशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भक्ति करूंगा। तो इसके बाद इसके बाद मतलब ऐसे गुरु विकल्प, मतलब संकल्प विकल्प करते हैं। अभी भक्ति करूंगा तो पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, अभी भक्ति करूंगा तो जॉब नहीं मिलेगा, अभी लगता नहीं भगवान की कृपा से तो कुछ नहीं मिलता है, नहीं ठीक से भक्ति करता हूँ।
तो ऐसे वो इधर उधर, तो अनस्टेडीनेस, तो उनका पूरा दृढ़ विश्वास नहीं है कि जीवन का परफेक्शन है, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म की तो है, ये पूरा फुल फेथ नहीं है, इसलिए कभी ऐसा कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं। वो भक्त अच्छा से भक्ति कर रहा है, ये इसको जॉब भी मिल गया, भक्ति बात नहीं मैं करता हूँ। और फिर देखा कि एक भक्त था, वो पढ़ाई ठीक से नहीं किया, और भक्ति भी ठीक से नहीं किया, फिर सोचते भक्ति करने से शायद पढ़ाई नहीं होता है। तो इस प्रकार उनको क्लैरिटी नहीं है, शास्त्र के अनुसार शास्त्र पर के विश्वास नहीं प्राप्त किया है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार गुरु विकल्प, फिर विषय संग्रह, मतलब उनके जो इंद्रिय के अलग अलग वेग है उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, कभी जीत जाता है कभी हार जाता है, कभी कभी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक हो जाता है, कभी कभी मायात जी की तरफ देख लेते हैं, कभी कभी प्रभु जी की तरफ देख लेते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार विषय के साथ लड़ाई चलता है। और फिर नियमाक्षमा, कभी कभी के नियम बनाते हैं और फिर फेल हो जाता है, नहीं कल से मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे अटेंडेंस दूंगा, और हम लोग संकल्प लेते, अलार्म लगा देते और फिर उठ नहीं पाते हैं, कभी उठ पाते हैं कभी उठ नहीं पाते हैं। कभी हम लोग संकल्प लेते हैं सुबह 8 बजे के अंदर 10 बजे के अंदर 16 माला कंप्लीट कर देंगे, डेली प्रभुपाद जी किताब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग प्रकार के नियम बनाते हैं हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये अच्छा है, उत्साह के साथ हम लोग नियम बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको माना क्या बोलते हैं, उनको रक्षा कर पाते हैं, कभी कभी हम लोग रक्षा नहीं कर पाता है। तो ये जो इस प्रकार जो लड़ाई होता है, कभी कभी लास्ट है तरंग रंगिनी, कोई प्रशंसा कर देता है, हाँ प्रभु आप क्या जप किया, इतना सुंदर, अच्छे सच में जप किया, अच्छा, और जब वो प्रशंसा कर दिया तो मन में उनको अहंकार हो गया, मैं बहुत अच्छा शुद्ध भक्त बन गया। तो इस प्रकार फिर लगता है नहीं लोगों तो हमें सम्मान करना चाहिए, कोई उनको कुछ उनको दे दिया, ठीक है, अच्छा कीर्तन किया या कोई डिवोटी उनको दे दिया कुछ, या कोई तो उनको लगता है नहीं कुछ भक्ति करो तो कुछ मिलना चाहिए, हमें कुछ देना चाहिए कुछ। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो मन में अलग अलग प्रकार के इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होता है। ये जो अलग अलग जो 6 प्रकार के जो अनिश्चित भजन क्रिया है, ये असल में हमारे जो हृदय में अनर्थ से उत्पन्न होता है। हमारे जो कृष्ण से अलग होके जो एंजॉय करने की इच्छा है, बहुत डीप रूटेड है, क्योंकि हम लोग बहुत जन्मों से इस भौतिक जगत में एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे नहीं कि आज भक्ति करे खाली हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एक्चुअली बहुत जल्दी हो रहा है। कैसे? एक प्रभु जी, हम लोग जब इस्कॉन में ज्वाइन किया था, हम लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति करने से तो भक्ति तो बहुत शक्तिशाली है, ऐसे बताया गया। बोले कैसे? एक्चुअली ये जल्दी हो रहा है। कैसे? बोले हमने करोड़ों जन्मों से हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं भौतिक जगत में, और इस जीवन में हम लोग 2 साल 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? वो भी हम लोग सुदेली सो के जब करते हैं और कितना हमारे मन में कितना प्रकार के बुरी विचार चलता है। उसके बाद भी प्रभुपाद जी बोलते हैं 16 माला जप करोगे, 4 नियम पालन करोगे, एक जीवन भगवतधाम ले जाऊंगा। उसके बाद भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप करोड़ जीवन के कंपैरिजन में अगर आपका 5 साल या 10 साल या 20 साल या 25 साल या हाईएस्ट आप 40 साल का पकड़ लीजिए भक्ति करेंगे, तो कितना होता है? करोड़ जीवन का जो टाइम का काउंट करिए और एक जीवन का 40 साल का काउंट करिए। पहले जमाना में 1 लाख साल तपस्या करते थे, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या करते थे, और आप इधर 60 साल भक्ति करेंगे तो बहुत हम चले जाएंगे। तो ये क्या बहुत जल्दी नहीं है? बहुत जल्दी है। लेकिन क्यों हमें ऐसा लग रहा है? हमें धैर्य नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है। तो इसलिए पेशेंस बहुत आवश्यक है। तो आपके मन में और बहुत सारी चीज चल सकता है, तो हमें भक्तों का गाइडेंस लेना चाहिए।
या हम कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं भक्ति में, जो ये अनिष्ठिति भजन क्रिया में उत्साहमयी घन तरला गुरु विकल्पा विषय संग्रह नियम क्षमा तरंग रंगिनी, तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो भक्ति के जो अनर्थ निवृत्ति स्टेज है, तो इस स्टेज में हमें सद्गुरु का आश्रय चाहिए, सद्गुरु का आश्रय चाहिए। और हमें सीनियर डिवोटीज, हमारे शिक्षा गुरु या काउंसिलर या हमारे अच्छे एडवांस अगर हमें फ्रेंड रहता है, डिवोटी फ्रेंड एडवांस, ऐसे नहीं कि माया में लेके जाने वाले फ्रेंड, अच्छे एडवांस अगर फ्रेंड रहते हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, जो आपको दोनों एक साथ भक्ति कर सकते हैं अच्छे से गुरु के गाइडेंस में, तो ये सारा चीज हमें आवश्यक है। तो फिर क्या होगा, हम लोग ये जो उत्साह निश्चय धैर्य, जो धैर्य रख के हम लोग भक्ति के मार्ग में बने रह पाएंगे, भक्ति को छोड़ नहीं देंगे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो पहले जहर निकला था, और जब जहर निकला तो सब लोग भयभीत हो गए, अरे क्या होगा, अब तो सब पूरे पृथ्वी विनाश हो जाएगा। तो तब क्या होगा, वो शिव जी के पास गए, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी बोले शिव जी के पास जाओ, शिव जी जो है हलाहल विष को पी सकते हैं। तो तब क्या हुआ, शिव जी एक महान भक्त है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस विष को पान कर गए, और वो विष उनको मार नहीं पाया, उनका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो पूरे सृष्टि बच गया। तो उसी प्रकार भक्ति मतलब हृदय के मंथन है। जब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हृदय में मंथन होता है, गट मंथन होता है। बहुत कुछ हमारे हृदय में चलता है, लेकिन हमें सहन करना पड़ता है, तो मंथन होता है। तो शुरू में हमारे बहुत सारे अनर्थ निकलेगा, ये अलग अलग प्रकार के मन में बुरी विचार आ रहा है, एक्चुअली ये निकल रहा है, विष निकल रहा है, दोबारा टच नहीं करना चाहिए उसको। तो ऐसे जब विष निकलता है हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शिव जी जैसे महान भक्त जो है, जो गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो अनर्थ है, हमारे पाप को वो ग्रहण कर सकते हैं। जब हम गुरु के आश्रय लेते हैं, सदगुरु के आश्रय लेते, तो सदगुरु क्या करते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले शिष्य कृष्ण करे करे आत्मसम। तो गुरु शिष्य का सारा पाप ले लेते हैं, तो गुरु को इफेक्ट नहीं करता है, और शिष्य को वो नया जीवन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग उच्च कोटि के वैष्णव जो हैं, जो दृढ़ता के साथ भक्ति कर रहे हैं, जो निष्ठा एवं शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं, उत्तम अधिकारी भक्त हैं, या उत्तम अधिकारी भक्तों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, ऐसे मध्यम अधिकारी भक्त हैं, उनका अगर हम लोग गाइडेंस में रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग इस अनर्थ निवृत्ति जो भक्ति के जो क्षय, जो भक्ति के जो अनिष्ठिता भजन क्रिया, जो भक्ति करते जो अलग अलग प्रकार के हमारे हृदय में भोग करने की इच्छा होता है, तो या क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, जो हमें कृष्ण से अलग कर देता है, कृष्ण दूर रहते हैं, तो हम लोग उसको ओवरकम कर पाएंगे, और धीरे धीरे हमें शुद्ध स्तर पे जा पाएंगे। और भक्ति का जो रस है, ये भौतिक जगत के जो इंद्रियों भोग की जो रस है, उसमें करोड़ गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, उससे करोड़ गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, उधर बताया जा रहा है, वयम न तु वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे जत शृण्वताम रसो ज्ञानम स्वाधु स्वाधु पदे पदे। तो वयम न तो वित्रपम उत्तम श्लोक विक्रमे, जो भगवान के जो कथा है, उत्तम श्लोक भगवान के जो कथा है, ये श्रवण करने से क्या होता है, जस शृण्वताम रसो ज्ञानम स्वाधु स्वाधु पदे पदे। नेक्टर, साधु मतलब नेक्टर,
नेक्टर नेक्टर, साधु साधु पदे पदे, नेक्टर नेक्टर, एवरी स्टेप एवरी स्टेप, एवरी स्टेप में किसी को अमृत का आस्वादन होगा। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का रस जो है इतना ऊंचा है, और वो रस जब कोई पान करते हैं, इस भौतिक जगत के जितने भी भौतिक रस हैं सब उनके लिए तुच्छ हो जाता है। तो एक बहुत महान एक राजा है जिनका नाम दक्षिण भारत के राजा है। तो उन्होंने भौतिक जगत के सब भोगों का एंजॉय किया। जब वो भक्ति में आया तो उन्होंने कहा कि जो कृष्णा नाम में, कृष्ण कथा में इतना अमृत है, इतना अमृत है कि उस अमृत के सामने भौतिक जगत के जितने भी भोग है उसके पास तुच्छ है। सम्राट कुलशेखर, उनका प्रार्थना पढ़ेगा, मुकुंद माला स्तोत्रम, प्रभुपाद जी की किताब है, मुकुंद माला स्तोत्रम में सम्राट कुलशेखर का प्रार्थना है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि भक्ति का जो आनंद है बहुत ही श्रेष्ठ है, और उसके सामने सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो प्लेजर है ये ड्रॉप के जैसा भी नहीं है। तो और वो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्लेजर है दूसरी ओर बंधन का कारण है और दुख का कारण है। तो इसलिए हमारे हृदय में जब से भोग करने की इच्छा होता है या हमारे अनर्थ हमारे अटैक करते हैं, हमें निरुत्साही नहीं होना चाहिए, हमें शुद्ध भक्त के गाइडेंस में रहना चाहिए। तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, दोबारा उसमें नहीं जाएंगे, दोबारा चूहा नहीं बन जाएंगे। भक्ति के मार्ग में आ गए, वापस यूटर्न मत लीजिए। तो उत्साह के साथ शुद्ध भक्ति के प्रोटेक्शन में भक्त, इसलिए भक्तों का संग चाहिए, इसलिए हमें फिजिकली क्लास में आना चाहिए। अगर अकेला ऑनलाइन में गोल मार दूंगा तो इसका मतलब आप सोचे कि हमें अकेला भक्ति कर सकते हैं, कोई अकेला भक्ति नहीं कर सकता है। भरत महाराज के जैसे फेल हो गए। तो इसे भक्तों का संग चाहिए, गुरु का शेल्टर चाहिए, और इस संग में हमें क्या करना चाहिए? उत्साह, निश्चय, धैर्य, इस तीन चीज का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग धीरे 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 इससे मुक्त हो जाएंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू कीप द प्रोटेक्शन ऑफ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बॉटम लाइन है, उसका हमें हमेशा रक्षा करना चाहिए। अगर कभी मिस्टेक होता है तो हमें भक्तों को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपका जो काउंसलर है या आपका स्पिरिचुअल गाइड है या आपका कोऑर्डिनेटर है, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप भक्ति करेंगे जरूर ओवरकम हो जाएंगे। और इस प्रकार आप उत्साह, निश्चय, धैर्य अगर प्रैक्टिस करेंगे और उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ तत्व कर्म पूर्वक भक्ति का अंग का पालन करेंगे, तब क्या होगा? आप धीरे धीरे आप कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले वीक में हम लोग ये जो तत्व कर्म प्रबंध तत्वनाथ का कुछ पाठ बचा हुआ है, और संग त्यागा स्वतोवृत्ते, ये 3 चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन लेने का तो टाइम नहीं है, कमेंट कर सकते हैं। जी वो आपका हो सके क्वेश्चन या कमेंट? हाँ बोलिए। आपका एक कमेंट, आपका ये क्या है कि जो पेशेंस है वो इस बात का प्रूफ है कि उनको विश्वास है कि नहीं इतना पैसा। हरि बोल। पेशेंस का मीनिंग है कि अगर किसी के पास पेशेंस है, बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थिति आ रहे, चैलेंज आ रहे, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ रहा है, कमिटेड है, कमिटेड है, बहुत आवश्यक है। जैसे मैं कह रहा था कि भक्ति करेंगे तो हमारा, क्योंकि प्रीवियस बैड हैबिट्स हैं, हम लोग अलग अलग गुण के द्वारा प्रभावित हैं, तो इसलिए ऐसे नहीं कि वो तुरंत चला जाएगा।
तो भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे चला, सिंसियरली करेंगे तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, आप खुद देख पाएंगे। तो इसलिए जब ये सब आता है तो आपको कमिटमेंट मत छोड़िए। कृष्ण वो देखते हैं कि कितना प्रयास कर रहा है। जैसे माया यशोदा कृष्ण को बांधने की प्रयास कर रही थी, बांध नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं और कृष्ण बांध गए, कृपा किए। कृपा आसित सबंधने। तो जब हम लोग प्रयास करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण कृपा करेंगे। तो इसलिए उत्साह, निश्चयात के साथ उत्साह बना के रखिए और भक्ति का अंग का पालन करिए और धैर्य रखिए, कमिटमेंट छोड़िए मत, बैलेंस रखिए आपका मैटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, और बैड एसोसिएशन मत लीजिए। ओके, एनी कमेंट? क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। ये क्लास खूब সুন্দর হয়েছে। রূপ গোস্বামী পাদ প্রভুপাদের তাৎপর্য ওটা রিপিট করছি। সুন্দর, আপনারা পালন করুন ভালো করে। Yes, Sanmay Prabhu, any question, comment? प्रभु जी प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी एक 5.29 ये रिलेट कर सकते हैं क्या? तो फॉर फुलफिलिंग द भक्ति 5.29 या भोक्ता राम योगो तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदाम सर्वभूतानां गत्यामामि शांतिर्निच्छति। तो इसमें आपका क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो भक्ति में फुल्ली इन्वॉल्व होना है, तो ये इसको रिलेट कर सकते हैं क्या ये श्लोक? अगर किसी को ये विश्वास है कि कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, कृष्ण भोक्तराम जोगो तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, सारे सृष्टि के ईश्वर है, और सूर्यदाम सर्वभूतानाम, कृष्ण हमारे परम सूर्य हैं, तो जरूर वो शांति प्राप्त करेंगे। तो जिनके विश्वास है, वो मानते हैं, तो इधर इस श्लोक में वही कहा गया है, निश्चयात, जिनको ने विश्वास है तो उनको वो भक्ति में षड्विध भक्ति प्रसिद्धति, उनको भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो जिनको ये विश्वास है कि कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, कृष्ण सब कुछ के मालिक हैं, हाँ, और कृष्ण सबके सूर्य है, तो जरूर वो शांति प्राप्त करेंगे। मेरे को ये समझ में आ रहा है। आप क्या यही बोलना चाह रहे हैं या मैं यही बोल रहा था कि फुल्ली अगर इन्वॉल्व होके हम करेंगे, तो जैसे आपने बताया कि साधु संग और ये अगर विश्वास के साथ करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। या रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद तो महाप्रभु के शिष्य हैं, और वो महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और वो भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, और भक्ति का फॉर्मूला रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। तो ये ऑथेंटिसिटी है। तो अगर हम लोग इसको पालन करेंगे विश्वास के साथ, जरूर जो महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, तो हमें उस कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो महाप्रभु कृष्ण प्रेम दिए हैं, तो कृष्ण प्रेम देने के लिए सीढ़ी दिया है उन्होंने। तो अगर इसको हम लोग पालन करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। ये जो उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सीढ़ी है। समझ रहे हैं ना प्रभु? यस प्रभु। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। हम लोग मिलते हैं अगले वेडनेसडे को भागवत गीता क्लास में। बहुत लोग लास्ट वीक में एब्सेंट थे। मेरा रिक्वेस्ट है वेडनेसडे भागवत गीता क्लास जो श्लोक बाय श्लोक हम लोग लास्ट वीक में
सेकेंड चैप्टर शुरू किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी भगवान श्री कृष्ण खंडन करने वाले हैं अर्जुन के जो पांच अर्जुन ने कारण बताया था युद्ध नहीं करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण खंडन करने वाले हैं, तो जरूर मिस मत करिए। तो कृष्ण अर्जुन ने किस प्रकार कृष्ण का शेल्टर लिया था और कृष्ण किस प्रकार मदद किए थे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी।